तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही लेटेस्ट चैप्टर जिसका नाम है 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 5वां एक्सरसाइज। इसका पहले हम 4 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो वहां जाके कृपया बना लीजिए, उससे आपका जो बनाने का जो स्पीड होगा वो बढ़ेगा। और एक चीज बता रहे कि ये जो एक्सरसाइज बता रहे ना 3 पॉइंट जो जितना भी एक्सरसाइज है, कम से कम 6 एक्सरसाइज है, ये है आपका क्रीम। दूध को जैसे मट के क्रीम निकालते हैं तो ये क्रीम है। यानी इसको बनाने से आपका मैथ में जो है ना एक क्लियरिटी आता है, एक गजब का एक स्पीड आता है। इसलिए ये क्रीम चैप्टर्स है, यानी बुक का ये क्रीम चैप्टर है, इसको बनाइएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है, इसका हेल्प से ही हम सारा एक्सरसाइज बनाते हैं। इसलिए ये जो 3 पॉइंट देख रहे हैं तो 1 से लेकर 6 तक जहां तक बताएंगे उस सारा को आप 2 बार 3 बार बनाइए। ये क्रीम चैप्टर है और इसको छोड़िएगा मत। इसी से सारा चैप्टर्स, इसी का हेल्प से हम सारा चैप्टर्स बनाते हैं, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है। और एक चीज बता रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा चैप्टर्स का रिमेनिंग जितना चैप्टर सबका लिंक दिया हुआ है। अगर आप वहां जाके लिंक क्लिक करके आप वहां बना सकते हैं, अगर जो भी चैप्टर्स आपका बाकी है। चलिए, तो इसमें एक चीज क्या क्या बताने जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, बस शॉर्टकट में। चलिए, पहला चीज तो मैं आपको बताऊं एक यूनिक सोल्यूशन। हालांकि 3.2 अगर आपने मेरा नहीं बनाया है तो उसको बनाइएगा, उसमें ये सारा चीज बताएं। यूनिक सोल्यूशन किसको कहते हैं, मेनी सोल्यूशन किसको कहते हैं, नो सोल्यूशन किसको कहते हैं। आज फिर से इसको हम सीखेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज में इसका जिक्र है। यूनिक सोल्यूशन जिसको अद्वितीय हल कहते हैं, मेनी सोल्यूशन जिसको इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन अनेक हल है, और नो सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं। इसको आज फिर से हम सीखेंगे, ठीक है। अगर आप पिछला चैप्टर नहीं बनाया है, एक्सरसाइज नहीं बनाया है, इसमें आप फिर से आप सीख लेंगे। उसके बाद जो लेटेस्ट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वज्र गुणन। आपको पता होगा ना, जब महाभारत देखते होंगे को इंद्र का वज्र, जब कोई वज्र काम नहीं करता तो इंद्र का वज्र जाता है और राक्षस को मार गिराता है। तो आपके पास वही एक ब्रह्मास्त्र आने वाला है, वज्र आने वाला है, इंद्र का वज्र आने वाला है, इसको कहते हैं वज्र गुणनखंड। और ये आज आपके पास रहेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं वज्र गुणनखंड। इसको आज हम सिखा के रहेंगे आपको, और इसको आज आप सीखिएगा। चलिए, उसके बाद है हॉस्टल बेस्ड क्वेश्चन। ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम कि हॉस्टल वाला क्वेश्चन कि आप हॉस्टल में गए, 1 दिन का इतना किराया देते, 5 दिन का इतना किराया देते तो कितना हुआ, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। हॉस्टल बेस्ड क्वेश्चन यानी हॉस्टल वाला संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, आपको पता था ना, फ्रैक्शन, एज, ये सब आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसको एक बार सीख लीजिएगा तो ऐसा जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको चुटकी बजा के बना देंगे। तो बने रहिए। देखिए, फ्रैक्शन वाला सवाल भी आपको बताना है, भिन्न वाला क्वेश्चन बताना है। फिर देखिए, ये स्कोर एग्जाम वाला क्वेश्चन इतना आता है एग्जाम में। ये कैसा रहेगा कि आप एग्जाम में 10 मार्क्स लाए और राम जो है 5 मार्क्स लाया है, तो कितना प्रतिशत किसका क्या होगा। तो वो क्वेश्चन रहेगा इसमें एग्जाम, और एग्जाम स्कोर वाला कि वो इतना स्कोर लाया, ये इतना स्कोर लाया। इसको हम इसमें सीखेंगे, स्कोर वाला क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आता ही है। फिर देखेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम। इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा कि अगर राम अपना घर से स्कूल तक गया इतना स्पीड से, मोहन अपना घर से स्कूल गया इतना स्पीड से, तो कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें रहेगा, ये हम देखेंगे। तो ये सारा चीज आपको हम आज ही बताने जा रहे हैं। आपका कीमती इसमें 10 से 20 मिनट खर्चा होगा, और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और ये सारा चीज हम आज ही 10 से 20 मिनट में आपका क्लियर कर देंगे। तो दिल थाम के बने रहिए हमारे साथ। और चलिए तब स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें आपको एक चीज बता रहे हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ये 3 चीज आपको 3.2 में हम बताए हैं, अगर नहीं देखें तो इसमें भी देख लीजिए। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको कहते हैं यूनिक हल, अद्वितीय हल है। a1/2 b1/b2 c1, ये सारा का सारा इक्वल रहेगा तो इसको कहते हैं इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, अनेक हल है। जब 2 को बराबर रहेगा, तीसरा बराबर नहीं रहेगा, इसको कहते हैं नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और एक चीज, जो पहला नंबर जो क्वेश्चन कहेगा, ये तीनों का कहेगा जांच करने की। 2 को इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा आपको तीनों का जांच करें। क्या करेंगे, तीनों का जांच करेंगे। और उसके बाद अगर यूनिक सोल्यूशन है, अगर अद्वितीय हल है, तब उसको हल करें, अदरवाइज नहीं करें। समझे ना क्या बोले, कि अगर ये लड़का रहेगा तब उसको हल करेंगे, और ये दोनों रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, कटिंग कर देंगे। समझ गए ना। क्या करेंगे, पहले तीनों का जांच करना। पहला नंबर क्वेश्चन में वैसे ही रहेगा, है ना,
कि तीनों को कहेगा जांच करने के लिए। अगर ये यूनिक सोल्यूशन है, अगर ये अद्वितीय हल है, तभी इसका x और y का मान निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। और ये दोनों रहेगा तो छोड़ देंगे, ये दोनों रहेगा तो छोड़ देंगे, नहीं निकालेंगे x y का मान। समझ गए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। कह रहा है कि ये जितना भी क्वेश्चन है आपको चेक करना है कि कौन सा यूनिक सोल्यूशन है, कौन सा मेनी सोल्यूशन है, कौन सा नो सोल्यूशन है, ठीक है ना। और उसके बाद इन केस इस यूनिक सोल्यूशन, अगर आपको बताए थे ना, अगर यूनिक रहेगा तब उसको फाइंड करना है इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी अगर यूनिक रहेगा तो उसको हल तो करें, लेकिन आपको एक मेथड बता दिया है कि आपको जो मेथड बनाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बनाना है, ठीक है ना। एग्जाम में हालांकि ऐसा नहीं रहेगा, आप कोई विधि से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा है कि वज्र लगता है इंद्र का तो आदमी तुरंत जो है, राक्षस लोग तुरंत मर जाता था। तो ये वज्र ऐसा रहेगा, जो आप 3 लाइन का क्वेश्चन है उसको आप चुटकी में एकदम छोटा सा में बनाएंगे। कैसे, चलिए चेक बनाते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे, तीनों को चेक करते हैं कि कौन सा यूनिक रहेगा। यूनिक रहेगा तभी बनाना है, अदरवाइज नहीं। देखिए पहले चेक करते हैं, आपको पता है ना a1/a2 लिखते हैं। चेक करने के लिए क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। सब में वैसे कर दीजिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। यहाँ भी कर दीजिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, तभी ना आपको पता चलेगा। देखिए इसमें a1 कितना है बताइए, तो इसका a1 कितना है, देखिए x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, और a2 कितना है, 3 है, दिखाई पड़ रहा होगा। b1 कितना है बताइए, -3 है। देखिए y के आगे, ये पहला इक्वेशन सब 1 1 होगा, दूसरा इक्वेशन सब 2 2 होगा। b1 कितना है, -3, और b2 कितना है, -9। c1 कितना, देखिए -3, c2 कितना, -2। देखिए क्या करेंगे, इसमें भी वैसे करिए। a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 3, b1 कितना, देखिए y के आगे 1 है, y के आगे 1 है ना, और b2 कितना है, y के आगे 2 है, c1 कितना है, 5, और c2 कितना, 8 है, ठीक है। यहाँ देखिए a1 कितना है, 3, और a2 कितना, 6, b1 कितना, -5, देखिए y के आगे -5 है, यहाँ कितना, -10 है, c1 कितना है, 20, और c2 कितना है, 40। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 3 3 9 कटा, 1/3 यहाँ साफ से लिखे, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। अगर देखिए फर्स्ट वाला 2 को मिल रहा है और तीसरा बराबर नहीं तीसरा नहीं मिल रहा है, ये फर्स्ट का मिल रहा है, तीसरा बराबर नहीं। आपको पता है ना कि फर्स्ट का 2 को मिले और तीसरा नहीं मिले, इसको कहते हैं नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, नो सोल्यूशन। ये कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसमें तो एक्स वाई का मान नहीं निकालेंगे, ये खत्म हो गया। इसका चेक करते देखिए, यह 2/3 है। यहाँ देखिए फर्स्ट का ही 2 को नहीं मिल रहा है, ये फर्स्ट का ही 2 को नहीं मिल रहा है, ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिल रहा है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ये यूनिक सोल्यूशन है। क्या है ये, इट इज यहाँ लिखिएगा, इट इज यूनिक सोल्यूशन, इट इज ए यूनिक सोल्यूशन। हिंदी में क्या लिखेंगे कि यह अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इसको एक हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल है। इसी में हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, सब में। इसमें चेक करते हैं, देखिए 3 2 जा 6, माइनस माइनस खत्म, 5 2 जा 10, 0 20 20 दूनी 40। यहाँ देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा ना, यहाँ भी देखिए 5 से काटे, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे 2, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे में 2। यहाँ देखिए तो सभी बराबर आ गया जी, तो सब बराबर आ जाए। इसको इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनी सोल्यूशन। मतलब ये अनेक हल है, मतलब ये अनेक हल है। तो जब ये अनेक हल है तो इसमें भी एक्स वाई का मान नहीं निकालेंगे, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व किसको करेंगे, ये जो अद्वितीय हल है ना, इसको सॉल्व करेंगे किससे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको कैसे बनाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप सीख जाइएगा। चलिए चलते हैं, और इसका जो रिमेनिंग चौथा नंबर क्वेश्चन है वो आप अपने से चेक करके बना लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसको वज्र, ये जो क्वेश्चन था ये एक यूनिक सोल्यूशन था, क्यों 2/3 था और यहाँ 1/2, फर्स्ट का ही 2 को नहीं मिल रहा है, तब उसको यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। और यूनिक रहने से इसको वज्र गुणन से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सीखिए। ये वज्र गुणनखंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाते हैं।
चलिए, तो पहले एक चीज बता रहे हैं कि इस मेथड में जितना भी इक्वल टू के राइट साइड में जितना भी है सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइएगा, ठीक है ना। कि इसमें बनाने का तरीका यही है कि जितना भी राइट साइड में रहेगा सबको लेफ्ट साइड में लेके आइएगा, और जो लेफ्ट साइड में है तो कोई दिक्कतें नहीं है। जो राइट साइड में रहेगा क्या करेंगे, उसको पहले लेफ्ट साइड में खींच के लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए 2x प्लस वाई प्लस 5 इधर के -5, उधर क्या बच गया 0। फिर यहाँ देखिए 3x प्लस 2y प्लस 8 इधर के क्या हो जाएगा माइनस, उधर क्या बच गया 0। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, खाली आपको जानने के लिए दे दिए फर्स्ट और सेकंड। क्या बोले कि जो उधर था राइट साइड में इक्वल टू के बाद जो डिजिट था उसको खींच के लेफ्ट साइड लेके आ गए, ठीक है। यहाँ लिखिए बाय, इसको ऐसे करिए, यहाँ लिखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हिंदी में क्या लिखेंगे, वज्र गुणन से। हिंदी में क्या लिखेंगे, वज्र गुणन से, वज्र गुणन से। हिंदी वाला लिखिएगा वज्र गुणन से, इंग्लिश वाला लिखिएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्या करेंगे देखिए, एक चीज बता रहे हैं, ए बी सी। अगर ए से स्टार्ट कर, अगर ए को लेते हैं तो बी से स्टार्ट करेंगे, समझिए बात को, तो नहीं तो बनाने में मुश्किल हो जाएगा। अगर ए को लेते हैं तो ए तो खत्म हो जाएगा, बी से स्टार्ट करेंगे, बी से। अगर बी को लेते हैं तो सी स्टार्ट करेंगे सी से। अगर सी को लेते हैं तो स्टार्ट करेंगे फिर ए से। समझे बात को, नहीं यही है रूल। इसको नहीं समझेंगे तो वहां बताना मुश्किल है। अगर हम इसको लिए, अगर ए को लिए तो ए खत्म हो गया, बी से स्टार्ट करेंगे। अगर बी को लिए तो बी खत्म हो गया, किससे स्टार्ट करेंगे, सी से। इसके बाद जो रहेगा उससे। और सी जब लेंगे तो सी खत्म हो गया, अब फिर शुरुआती में चल जाए तो ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए वही चीज यहाँ भी क्या बोलिएगा, एबीसी कहां से आया, देखिए ये पहला वाला एक्स देख रहे, ये ए है, ये वाई वाला बी है, और ये है आपका सी। तो देखिए पहले लेते हैं एक्स, पहले लेंगे एक्स। आपको बताए थे कि जब एक्स लेंगे तो ये एक्स खत्म हो गया। देखिए एक्स लिए ना, एक्स खत्म हो गया, ये दो गो बचा है ना। स्टार्टिंग किससे करेंगे, इसके बाद वाला से। ए बी सी है ना, तो ए ले लिए तो स्टार्टिंग बी से न करेंगे, यानी वाई से स्टार्ट करेंगे। तो वाई से करेंगे कैसे, इसको यहां से और इसको यहां से, यानी ऐसे करके घूमेगा, उधर से यहाँ ऐसे ही घूमेगा, हमेशा ऐसा करके ही घूमेगा, इधर से मत घुमाइएगा, यहां से हमेशा स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए तो y से स्टार्ट करते हैं। तो y के आगे 1 है, इंग्लिश का अक्षर से मल्टीप्लाई मत करिएगा, अंक से करेंगे। यहाँ देखिए 1 है, y के आगे 1 है, तो 1 × 8, इसको यहां से करेंगे और 2 को 5 से करेंगे, तो 1 × 8 कितना होगा, 1 × -8 -8 होगा। अब बीच में हमेशा माइनस देना है, याद रखिएगा, बीच में हमेशा क्या देना है, माइनस। देखिए 1, इस x को पहले झांप दीजिए, खत्म हो गया, हाइड कर दीजिए। 1 × -8 माइनस दे दिए। फिर किसको करेंगे, 2 को 5 से करेंगे, तो 5 दूनी 10, और ये तो माइनस में आएगा, माइनस में प्लस माइनस, तो -10, 5 दूनी 10 -10, तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10। समझ गए। फिर दूसरा में लेंगे y, तो y लेंगे तो क्या होगा कि y आप हाइड कर देंगे। आपको बोले था ना, a लिए तो b से स्टार्ट करेंगे, b लिए तो c से स्टार्ट करेंगे, ये c है, क्या है ये c। तो c से स्टार्ट करेंगे कैसे, y आपका खत्म हो चुका है। देखिए y आपको खत्म हो चुका है, इसको मत देखिएगा, y को मत देखिएगा। देखिए क्या दिख रहा है, वो 5 8 दिख रहा है, इधर 2 3। स्टार्टिंग जब y लिए तो 5 से न करेंगे, यहां से मत करिएगा, नहीं तो बेवकूफ कहेगा आपको आदमी। जब y ले लिए तो 5 से स्टार्ट करें। देखिए -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए 3 से न करेंगे, तो -5 × 3, 5 दिया कितना होगा, 15, -15 होगा। यहाँ लिखिए -15, और बीच में हमेशा माइनस देना है, याद कर लीजिए। देखिए 5 दिया 15 हुआ, और -8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 5 से 3 कर दिए ना, -8 को करेंगे 2 से, तो 8 दूनी 16, -16 होगा। देखिए 8 2 16, -16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16। 2 स्टेप हो गया। इसको यहां से y को लिए तो 5 से इसको किए, इसको यहां से किए। अब लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हमेशा 1 लेना है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है। एक में x लेना है, एक में y लेना है, फिर एक में 1 लेना है। तो एक क्यों लेते हैं, आप बोलिएगा 5 क्यों नहीं, हमेशा 1 ही लेना है। दिमाग में घुसा लीजिए कि पहला x लेना है, फिर दूसरा में y लेना है, तीसरा में हमेशा 1 ही लेना है। चलिए 1 लेंगे तो ये आपका हाइड हो गया। देखिए ए बी सी लिए तो यानी 1 लिए तो ये आपका हाइड हो गया। अब ये 2 को दिख रहा है, तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, फिर शुरू से करेंगे। ये जब हाइड हो गया, ये पोर्शन हाइड हो गया, तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 से, ये जो 4 को दिख रहा है ना, तो जब भी ऐसा ऐसा स्टार्ट करते हैं तो 2 2 जब 4, देखिए 2 2 जब 4 माइनस, इसको इसे किया। अब 3 को यहां से करेंगे, y के आगे 1 है, तो 3 × 1 3 ना होगा। देखिए सही से देखिए,
इसको हाइड कर दिए, ये 4 को बचा, तो 2 दूनी 4 हुआ, माइनस हमेशा देना बीच में 3, या y के आगे 1 है तो 3 गुना 1 3। बस इतने वो काम था और ये इतने तीनों लाइन में खत्म। देखिए तो क्वेश्चन था, ये एक लाइन दूसरा लाइन में खत्म हो जाएगा। कैसे? x बटा 8 में प्लस गुना माइनस माइनस 8, 10 में 8 घटाइए 2 हो गया। देखिए प्लस गुना माइनस माइनस 16 में 15 घटाइए 1 हो गया, और यह 4 में 3 घटाइए 1 हो गया। तो देखिए ये जो दिख रहा है ना, क्या होगा, ये x को यहाँ छोड़िए, ये 2 क्या होता है, ये चल जाता है ऊपर, यानी इसको हाइड करिए। अभी ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये नीचे ही रहेगा। तो x यहाँ छोड़ दिए तो 2 गुना 1 कितना हो जाए, ये जो देख रहे हैं ना, इसी में खेला है। तो 2 गुना 1 कितना हो गया 2, और नीचे में कितना 1, यही हो गया x का आंसर। फिर y का कैंसर होगा वैसे ही, y का भी आंसर होगा वैसे। देखिए x में क्या बताए थे कि 2 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाता था, 2 गुना 1 2 हो गया, नीचे वाला छाप दिए, यानी 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो कोई वैल्यू नहीं, तो 2 आंसर हुआ। y में भी वैसे करेंगे, ये जाके यहाँ से मल्टीप्लाई होता है और ये वैसे छाप देंगे, तो 1 into 1 क्रॉस न है, तो y बराबर y को छपैया मरेगा 1 into 1 1, और नीचे में 1, तो नीचे का 1 का कोई मतलब नहीं, ये 1 आंसर हो गया। देखिए x y का मान निकल गया। एक और आपको क्वेश्चन बताएंगे वज्रगुणन से, इसको तब तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 1 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके बताते हैं। ये यूनिक सोल्यूशन है। कैसे? देखिए 1/3, ये 1/3 है ना, और ये माइनस माइनस खत्म, जैसे a1/a2 करते हैं ना, b1/b2 करते हैं, इक्वल टू c1/c2 करते हैं। a1 कितना 1, c2 3, b1 है -3, b2 कितना -3, c1 कितना -7, c2 कितना -15। देखिए है ना, 1/3 -3/3 -7। देखिए ये कट गया, 3 3 कट गया, 1/1, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/1 है। अब देख रहे होंगे यहाँ की फर्स्ट वाला 2 को नहीं मिल रहा, 3 3 कट गया ना जी, 1 बचा यहाँ, तो यहाँ 1/3 है और 1/1 है। यदि फर्स्ट वाला 2 को नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे इट इज यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? इट इज यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? इट इज यूनिक सोल्यूशन। तो जब ये यूनिक सोल्यूशन है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए ये यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, तो इसको सॉल्व न करना पड़ेगा, इसका एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको वज्रगुणन से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए आपको बताए थे ना कि जो यूनिक रहता है उसको बनाते हैं, तो आप बना के काटिएगा मत, यूनिक बना के नीचे से बनाइएगा, ठीक है ना। हमको यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम मिटा दिए। चलिए इसको वज्रगुणन से, वज्रगुणन बताए थे जो इक्वल टू के राइट साइड में जितना भी डिजिट रहता है उसको ला के लेफ्ट साइड लेके आते हैं। यहाँ सारा का सारा मेरा लेफ्ट साइड में ही है, राइट साइड में रहता तब न लेके आते, सारा का सारा लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, आपको कुछ करने का दरकार नहीं है। बस इसको ऐसे करिए, यहाँ लिखिए बाय क्रॉस। क्या लिखेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में क्या लिखिएगा? वज्रगुणन से, वज्रगुणन से। चलिए बनाते हैं। क्या करते हैं बोलिए? पहले तो x लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? y लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। जिस 3 चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि पहले x लेते हैं, फिर y लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। चलिए x में क्या करेंगे? देखिए x में क्या करेंगे? x जब लेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ये जो 4 को बचा ना, तो इसको यहाँ से करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। देखिए 4 को है, इसको यहाँ से स्टार्टिंग ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 को पॉइंट रहेगा ना, यहाँ से START स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से करिएगा और इस बिंदु को यहाँ से करिएगा। समझ गया ना? ये ऐसे आके ऐसे घूम जाएगा। चलिए तो x तो खत्म हो गया। 3 गुना, देखिए -3 और -15, माइनस माइनस प्लस 15 दिया, क्या हो जाएगा? 45, ठीक है। बीच में हमेशा आपको माइनस देना है, बीच में क्या देना? हमेशा आपको माइनस देना। देखिए खत्म हो गया, माइनस माइनस 15 दिया, बीच में हमेशा माइनस देना। फिर देखिए इसको इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 21 हो गया। अब y को लेंगे तो y को हाइड कर दीजिए। देखिए y को हाइड कर दिए तो क्या बचा? एक ये बच रहा है, ये बचा। स्टार्टिंग करेंगे इसके बाद से, x लिए तो इसके बाद से नहीं स्टार्ट किए, तो y भी लिए तो इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या? -7। तो -7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये फर्स्ट वाला जो 3 देख रहे हैं ना, उसी से करेंगे। तो -7 गुना ये 3, तो 7 21, -21 होगा। देखिए 7 21, अब बीच में हमेशा माइनस देना है। फिर किसको करेंगे? ये 15 को 7 21 होगा, 15 गुना, यहाँ x के आगे 1 है, x से मत कर दीजिएगा। -15 गुना 1 -15 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +15। समझ रहे हैं ना? -15 गुना 1 -15 होगा, माइनस बीच में माइनस था, माइनस माइनस +15। लास्ट में 1 लेते हैं तो इसको हाइड कर देंगे, 1 लेंगे तो इसको हाइड न कर देंगे। ये 4 को देख रहे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से न करेंगे। जब a लेते हैं b से स्टार्ट करते हैं, b लेते हैं c से स्टार्ट करते हैं, c लेंगे तो फिर a से स्टार्ट करेंगे। देखिए c लिए, अब a से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इसको तो ले लिए हैं,
इसको लिए है ना अभी, आप ऐसा मत करिएगा समझाने के लिए, इसको लिए हैं 1, मतलब इसको लास्ट में हमेशा 1 लेते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करें कैसे, यहाँ देखिए 1 है और 3 है, इसको कुछ नहीं करना, 1 और -3 होगा, 1 इंटू -3 हुआ ना, बीच में माइनस देते हैं हमेशा, 1 गुना -3 और 3 3 9, लेकिन माइनस भी है तो 3 3 9 -9, तो माइनस माइनस प्लस 9, देखिए 1 गुना -3 बीच में हमेशा माइनस देते हैं, और 3 3 9 -9 है तो माइनस माइनस प्लस 9। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए x है, ऊपर में x है, प्लस गुना माइनस माइनस 5 में 1 जाएगा 4, और 4 में 2 जाएगा 2, यहाँ y बटा कितना होगा बताइए, माइनस गुना प्लस माइनस, 11 में 5 जाए, 6 5 11, यहाँ 1 में से 1 जाए, कुछ नहीं खत्म, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का ना चिन्ह देंगे जी, यहाँ प्लस वाला बड़ा था, प्लस छुपा हुआ है, ऊपर में 1 प्लस गुना माइनस माइनस, 9 में 3 घटाइए, 6 3 9 प्लस वाला बड़ा है। अब इसके बाद एक चीज आपको बताए थे कि x को जब यहाँ छोड़ेंगे तो ये 24 कहाँ जाएगा, इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 24 कहाँ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 24 गुना 1 24 न होता है, नीचे वाला छपैया मारते, इसका पहला क्वेश्चन वैसे न बताए थे कि देखिए ये क्रॉस ना होगा, ये इसी पे खेला है, ये 24 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 24 गुना 1 24 और नीचे वाला छपैया मारेगा, समझे ना बात को, कि 24 गुना 1 नीचे में छपैया, तो 6 चौके 24, तो कितना हो गया, 4 गुना 1 4 आंसर हो गया। y का कितना होगा, वैसे जैसे x में किए, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -6 गुना 1 हो जाएगा, और नीचे वाला छपैया, समझ रहे हैं ना, -6 गुना 1 और नीचे 6, इसी पे खेला है, देखिए 6 6 छक्का छक्का गया, यहाँ -1 माइनस इंटू 1 यानी -1 हो गया, ये x का वैल्यू 4 निकल गया और y का वैल्यू 1 निकल गया, ये फिनिश हो गया। और आगे चलते हैं, देखिए 2 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ab का हमको वैल्यू निकालना है, कह रहा है कि डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सब एग्जाम में एकदम पूछता है, एकदम रट दीजिए, एकदम रहेगा ही, 3 बार 4 बार बनाइए। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट हैज, इसको लिखिएगा, इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, देखिए दिया हुआ इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ऐसे आप भी बनाइएगा, हिंदी वाला लिखिएगा, सिंस इट हैज इनफिनाइट में यहाँ लिखेंगे, चूंकि सिंस यह अनेक हल है इसलिए, तो सिंस इट इज, जो रूल कहेगा उसको लिख दीजिएगा, ये इनफिनाइट नंबर सॉल्यूशन, यही आपको रूल दिया है। तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है बताइए, होता है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही ना होता है कि जब भी अनेक हल है, जब मेनी सॉल्यूशन है तो सब बराबर होगा, रूल को नहीं याद है तो जाके याद कर लीजिए, सब बराबर होगा। तो हमको ab का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए पहले जो रूल कहेगा उसको पहले लिख लीजिएगा, a1 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 2, इट a1/a2 होगा, यहाँ a1/a2 b1/b2 c1/c2, a2 कितना देखिए a-b, x के आगे जो है a-b, देखिए a1 की जगह 2 था और a2 की जगह ये a-b था, x के आगे जो रहता सबको लिख देते हैं, इक्वल टू b1 कितना है देखिए 3 है, और b2 कितना है देखिए y के आगे a+b न है, देखिए b1 था मेरा 3 और b2 था मेरा a+b, c1 कितना है मेरा 7, c1 कितना 7 और c2 कितना था ये पूरा, यानी इक्वल टू के बाद जो पूरा, इसमें तो एक्स वाई से कोई मतलब ही नहीं है, तो c2 कौन होगा, ये पूरा का पूरा 3a+b-2, समझ गए। अब इससे हम देखिए ab का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को लेंगे, ये 2/a-b है ना, डेट इक्वल टू 3/a+b, क्यों, सब तो बराबर है, पहले 2 का काम कर देते हैं, फिर तीसरा का काम करेंगे, पहले 2 का कान का पार फोड़ देते हैं, उसके बाद तीसरा को देखते हैं ना, नहीं होगा तो उठा के पटक देंगे। क्या है इसमें देखिए वो चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहां से मल्टीप्लाई, इसको यहां से, इसको क्रॉस करते हैं, मतलब ये सॉल्विंग है, 3 गुना a 3a, 3 गुना b 3b, किसी को किसी से कर सकते हैं, 2 इंटू a 2a, 2 इंटू b 2b। अब क्या करेंगे, एक जाति वाला एक तरफ 3 गो a में ये +2a है और ये 3 गो है, तो 3 गो a +2a, इधर आके -2a, यहाँ देखिए -3b है ना, पहले उस तरफ वाला लिख दिए, इधर पटे लिख दिए, ये -2b, उधर जाके क्या होगा प्लस -3b है, उधर जाके +3b होगा, तो 3 गो में 2 गो घटाइए, 1 गो a होगा, और 3 गो में 2 गो जोड़िए 5 गो b होगा, समझ गए ना, ठीक है 5 गो b होगा। चलिए इसको फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए, इसको फर्स्ट मान के छोड़ दिए। देखिए अब किसको लेंगे, ये दोनों को भी ले सकते हैं, इसको, ये दोनों को लिए
3 बटा हम a प्लस बी को लिए और इधर 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2 को लिए। पहला बार में ये दोनों के लिए, दूसरा बार में ये दोनों को ले रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, क्रॉस, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, 7 से पहले करिए, 7 बड़ा है ना, यहाँ 3 बड़ा था इसीलिए, तो 7 से करिए, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मान है 3 से करना है, 3 से करिए ना, 3 तिया कितना हो जाए 9a प्लस 3 3b माइनस 3 दूनी 6 इक्वल टू 7 इंटू ए 7a 7 इंटू बी 7b हुआ ना। अब क्या करेंगे, ये 9a है, ये प्लस 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 7 है, फिर प्लस 3b, ये माइनस 7b इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 7b। ये माइनस चौथा ना, इसको ससुरा को उस तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये चोट्टा है, क्या है ये चोट्टा। 9a को इधर छोड़े, प्लस 7 है, इधर आके माइनस 7 है, 3b उतार दिए, माइनस था, 7b इधर आके प्लस 7b, ये माइनस 6 था, उधर जाके प्लस 6 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, 9a में 7a घटाइए तो 7 2 9 ना हुआ, और 7 3 कितना होगा 10 को b, ठीक है ना। देखिए अब एक चीज बताइए, ये a को वैल्यू जो फर्स्ट माने थे ना, a का वैल्यू 5 भी रख देंगे, a का वैल्यू क्या रखेंगे 5b, ये जो a देख रहे हैं इसके जगह रखेंगे 5b और प्लस 10b डेट इक्वल टू 6। पूछेगा कहां से आया, तो यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ना आया। चलिए तो 5 दूनी 10b हुआ और ये 10b डेट इक्वल टू 6, 10 10 कितना हो जाएगा 20 ना, b हो जाएगा डेट इक्वल टू 6। तो b को जब छोड़ेंगे तो 6 के नीचे 20 जाएगा, तो इसका आधा 3 होता है, इसका आधा 10 होता है, ये b का आंसर निकल गया। देखिए कि b का आंसर निकल गया, ठीक है ना, 5 दूनी 10 हुआ। अब a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a का मान कितना था बताइए, a का मान था 5b, a का मान था 5b, तो 5 इंटू बी का मान रखें ना, b का मान 3 बटा 10 ना निकाले, रख दीजिए, तो b का जगह रखेंगे 3 बटा 10, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आएगा 3 बटा 2, 5 दूनी 10, देखिए काटे ऊपर में 3 है नीचे 2, देखिए बी a का आंसर निकल गया 3 बटा 2, a और b दोनों निकल गया। और आगे नंबर में चलते हैं। देखिए इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 का, करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वैल्यू ऑफ k, के किस मान के लिए लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कहा इसका नो सॉल्यूशन, या लिखेंगे सिंस इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, तो इसी का रूल से बनाएंगे, या लिखेंगे सिंस इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, इसलिए जब इसका कोई, पहले इसको लिख लीजिएगा, इसका नो सॉल्यूशन, जब नो सॉल्यूशन रहता है, इसका कोई हल नहीं रहता है, तो उसका फार्मूला लिखिए। नो सॉल्यूशन का क्या फार्मूला था आपको पता ही होगा, इसका फार्मूला था a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। कोई हल नहीं रहता है तो 2 को बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k माइनस 1, b1 कितना है y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, और b2 कितना है देखिए k माइनस 1 है ना। देखिए b2 किसको कहेंगे y के आगे वाला b2 हो गया, a1 किसको कहेंगे x के आगे वाला a2 हो गया, इक्वल टू c1, c1 कितना जो बराबर का उधर रहता है 1 है ना, 1 दे दिए, और ये पूरा का पूरा 2k माइनस 1, इससे इसको तो x y से कोई मतलब ही नहीं, जितना 1 पूरा दे दिए या जितना है उतना दे दीजिए, इसको कहते हैं a1 a2 a1 by a2 b1 b2 c1 c2। अब देखिए k का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैसे जैसे बनाते थे, पहले 2 को लेंगे, यानी 3 बटा 2k माइनस 1 को लिए, और फिर 1 बाय k माइनस 1, पहले ये दोनों को लिए, ठीक है, पहले ये दोनों के लिए क्या करते हैं क्रॉस, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, 3 इंटू k 3k, 3 इंटू 1 3, इसको 1 से करेंगे तो पूरे छपैया होगा। अब देखिए 3k, ये प्लस 2k इधर आके माइनस 2k, ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो गया, ये माइनस 1 तो इधर है, ये दिख रहा है आपको। चलिए 3 को के में 2 को, 3 को कौवा में 2 को लौवा को घटा दीजिए, तो 3 को कौवा में 2 को लौवा तो एक गो ना लौवा। चलिए ठीक है, 3 में घटाइए 2, कौवा का मान निकल गया। अब बोलिएगा हम इसका भी मान निकालेंगे, तो ये दोनों से चलिए, इसमें क्या था नॉट इक्वल टू था, यहाँ देखिए नॉट इक्वल टू है, तो 1 बाय k माइनस 1 डेट इक्वल टू यहाँ 1 बाय 2k प्लस 1। एक चीज आपको बता दें कि जो नॉट इक्वल टू है ना, उधर से मत चलिएगा, बस इसी से चलिएगा, ये k का वैल्यू निकल गया ना, इसको निकालने का दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू है ना, जो इक्वल टू है उसी से लेके चलिए, यही आपका आंसर हो गया। और आगे बढ़ते, यही बन गया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर जो सवाल है, ये सवाल को कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से भी बनाना है और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बनाना है। तो दोनों अगर आप नहीं जानते तो दोनों से बना के हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, यहाँ बनाएंगे आपको बाय क्रॉस,
तो क्रॉस विधि में जो राइट साइड में रहता है वो लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए कि +9 था -9 हो गया, +4 था -4 हो गया। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, ठीक है। आंसर सब्स्टिट्यूशन क्या करती है, पहला वाला को उतारिए जो है ना 8x + 5y = 9। क्या करते हैं, दोनों में से एक को अकेला छोड़ते हैं, इधर +5y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि y को हमेशा राइट साइड कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब यहाँ x को यहाँ छोड़िए, 9 - 5y के नीचे क्या चल गया 8, इसको फर्स्ट मान के छोड़ दिए, यहाँ लिखेंगे अगेन, यहाँ लिखेंगे अगेन। फिर क्या दिया क्वेश्चन, 3x + 2y = 4 दिया है। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ हिंदी में लिखेंगे x का मान प्रतिस्थापित करने पर, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापित करना, मतलब उसका मान रखना, उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो रखते हैं, क्या है 3, जहां पे x था ब्रैकेट में x की जगह ये पूरा रख देंगे 9 - 5y/8। देखिए 3 था, 3 x की जगह पूरा रख दिया, प्लस ये 2y है = 4। क्या करेंगे, 3 से कटेगा ही नहीं, तो 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करिए, 9 × 3 = 27, 5 × 3 = 15। यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सबसे शॉर्टकट बता रहे हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो 8 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 8 ना हो गया, 8 में 8 से भाग लग गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से भाग लगे एक बार में, यानी इसको यहाँ से करते हैं, इसको यहाँ से 1 से करेंगे कितने होगा, 9 × 3 = 27 हो गया, और 5 × 3 = 15y हो गया, ठीक है ना। शॉर्टकट बन रहा है, देखिए 1 से इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस 8 से इधर करेंगे 8 दूनी 16y, शॉर्टकट = 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको देखिए, इसके बाद इसके नीचे 1 है, क्या करेंगे, इस 27 को तो वैसे ही लिखेंगे, 27 को तो वैसे ही लिखेंगे, और फिर देखिए ये दोनों, ये प्लस में माइनस में, प्लस गुना माइनस माइनस, 16 में प्लस वाला बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसका साइन देते थे, 16 बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, प्लस का साइन, तो 16 - 15 कितना हुआ 1y, तो 1 को नहीं लिखते, खाली y लिखेंगे। नीचे कितना 8 = है कितना 4y1, देखिए क्रॉस, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, इसको यहाँ से करेंगे तो 27 + y होगा, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, y को छोड़िए, एक जाति वाला एक तरफ करिए, ये दोनों देखिए, इंग्लिश एक तरफ, गॉडफादर एक तरफ, है ना, +27 उधर जाके -27, बस 7 5 12, देखिए y का वैल्यू निकल गया। आप बोलिएगा x वैल्यू नहीं निकला, यहाँ लिखे फ्रॉम फर्स्ट क्या था, यहाँ लिखेंगे y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने पर, या शॉर्टकट मान लिया FRO में फ्रॉम फर्स्ट कर दीजिए ना, उतना लिखने का दरकार कौन जाता है हिस्ट्री लिखने के लिए, है कि नहीं। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 9 - 5 गुना y का वैल्यू 5 निकाले ना, नीचे में 8 कितना होगा, 5 × 5 = 25, नीचे में 8, 25 में 9 घटाइए, 15 में 9 9 6 15, तो 16 हो गया जी, माइनस वाला बड़ा माइनस में 8 8 दूनी 16, आंसर हो गया -2। देखिए x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। ये था आपका कौन सा विधि, ये था आपका सब्स्टिट्यूशन विधि। अब उसके बाद बताते हैं आपको बाय क्रॉस, इसको पहले मिटाते हैं। चलिए अब इसी को बताते हैं बाय क्रॉस करके, ऐसे करिए, क्रॉस में बताए थे ना, नो अल्टर को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, यहाँ लिखे बाय क्रॉस, हिंदी वाला क्या लिखिएगा, वज्र गुणन से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। चलिए क्या करते हैं, एक x लेते हैं, एक y लेते हैं, और एक क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो x लेंगे तो x खत्म हो गया, इसको इससे 5 चौके 20 -20, फिर 9 दूनी 18, -18 माइनस प्लस 18, y लिए तो y खत्म हो गया, स्टार्ट करेंगे उसके बाद वाला से, बाद वाला कितना 9, तो 9 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से ना, y को नहीं लेना, y है ना यहाँ, तो y खत्म हो गया, तो 9 को लेना 3 से, 9 × 3 = 27 हुआ, -27, और बीच में हमेशा माइनस देना, देखिए 9 × 3 = 27 हुआ, 4 8 चौके 32 -32 माइनस प्लस 32, समझ गया ना, 9 × 3 = 27, अब बीच में माइनस, 8 चौके 32 माइनस प्लस 32, 1 लिए तो देखिए ये खत्म, 1 लिए तो ये खत्म हो गया। तो बच्चा 4 को स्टार्टिंग करेंगे सबसे 8 से, क्या करेंगे, 8 को पहले 2 से करेंगे, 8 को 2 से, 3 को 5 से, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, बीच में माइनस, और 5 × 3 कितना हो गया 15, बस बन गया सबसे आसान विधि से। 18 में 20 नहीं घटेगा, माइनस प्लस गुना माइनस, 20 में 18 घटाइए 2, माइनस वाला और माइनस का चिन्ह, देखिए माइनस वाला बड़ा माइनस का चिन्ह होगा ना, y प्लस गुना माइनस, 7 में 2 घटाइए, 5 × 2 = 7, 5 × 2 = 7 हो गया। अच्छा 12 में 7 7 5 12, ठीक, प्लस वाला 12 प्लस का चिन्ह, ठीक है। 16 में 15 घटाइए 1, इसके बाद जो आप फंसते हैं, कुछ नहीं करना है, x लिए, ये क्या होता है कि 1 से जाके मल्टीप्लाई होता है, -2 गुना ये वाला, ये इसी पे खेला है, तो माइनस इसको जाके इससे मल्टीप्लाई करिए, और नीचे वाला वैसे छपाइए, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं होता, आंसर -2 हुआ।
फिर देखिए y को भी वैसे करेंगे, माइनस ये जो 5 है ना, 5 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 गुना 1 है, नीचे कितना 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं, 5, ये एक्स वाई का आंसर निकल गया और बचे गुणन खत्म। और चलते हैं 4 नंबर में। चलिए 4 का देखिए फर्स्ट नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जो फर्स्ट नंबर हॉस्टल वाला जो था, आ गया आपका क्वेश्चन। देखिए इसको सबसे इजी तरीका में कैसे बनाते हैं, इसका लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि निर्धारित कीमत निकालना है और पर डे जितना हम भोजन ले रहे हैं उसका निकालना है। तो बस वही चीज पहले लिख दिए, फिक्स चार्ज को एक्स मान लिए और कॉस्ट फूड पर डे यानी कि प्रतिदिन जितना भोजन लेंगे उसको वाई मान लिए। देखिए कितना आसानी से चुटकी बजा के आप उसको बनाएंगे। यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्ज इज फिक्स रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन द फूड टेकन इन द मेस। चलिए उसको छोड़ दीजिए, वेन से पढ़िए। जब वेन ए स्टूडेंट एट टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे 1000 रुपया एज ए हॉस्टल चार्ज। बताइए कि ए जो है, देखिए ए 20 दिन के लिए लिया, 20 डेज के लिया और इसको पैसा कितना देना पड़ा, 1000 रुपया, 1000 रुपया। जबकि बी कह रहा है, बी ने लिया 26 दिन, वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 दिन और 1180 रुपया। ये बी लेता 26 दिन के लिए, कितना दिन के लिए, 26 डेज के लिए, और इसको 1180 रुपया, 1180 रुपया इसको पे करना पड़ता है। तो बन गया सवाल। देखिए ये जो इतना रुपया पे किया इसमें हॉस्टल चार्ज भी है और जितना फूड लिया 20 दिन का फूड भी चार्ज है। तो बताइए फिक्स चार्ज एक्स रुपया तो इसको लगेगा ही। ये दोनों मिला के ये जो 20 दिन था ये इतना रुपया दिया, इसमें देखिए फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज, फिक्स्ड हॉस्टल, ये हॉस्टल चार्ज है, यानी हॉस्टल चार्ज और फूड, हॉस्टल और खाना दोनों मिला के ना इतना रुपया दिया। समझे कि नहीं बात को, कि 20 दिन में खाना और हॉस्टल चार्ज दोनों मिला के इतना दिया। तो हॉस्टल चार्ज एक्स रुपया था और 20 दिन, एक दिन का है वाई रुपया फूड का चार्ज, एक दिन का वाई रुपया, 20 दिन के लिए तो 20 वाई। समझे ना, हॉस्टल चार्ज जोड़ दीजिएगा और 20 वाई कर दीजिएगा, डेट इक्वल टू कितना, 1000 रुपया। इसको मानिए फर्स्ट। फिर क्या कर रहा था, बी को 26 दिन, तो हॉस्टल चार्ज लगेगा ही और 26 दिन का 26 वाई, एक दिन का फूड चार्ज वाई रुपया, तो 26 दिन का 26 वाई, डेट इक्वल टू इसको पैसा लगाएगा 1180, इसको मानिए सेकंड। और आपको जैसे बनाना है बना दीजिए। इसमें इसको माइनस करिए ना, एक्स कट जाइए, यहाँ लिखिए सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग यानी घटाने पर। हिंदी में क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर आपको पता है ना साइन चेंज होता है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाता है। एक्स कट गया, प्लस गुना माइनस, माइनस में 26 20 घटाइए, माइनस 6y क्यों, माइनस वाला बड़ा है, यहाँ भी देखिए माइनस वाला बड़ा है। तो 1180 में 0 हो गया, 8 में 0 जाएगा 8, 1 में 180 हो गया, माइनस वाला माइनस माइनस गया। देखिए 6 18, तो y का मान आ गया आपका 30 रुपया। यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट में उसका वैल्यू रख देंगे कि x प्लस 20 y डेट इक्वल टू 1000 रुपया। तो x प्लस 20 इंटू वाई की जगह 30 रख देंगे, 1 2 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 600, 6/00, हाँ ठीक है। तो x बराबर ये 1000, एक जाती वाला तरफ प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x का मान कितना आएगा बताइए, 6 4 10, 400 रुपया देखिए आ गया। तो ये आपका निकल गया, देखिए तो ये 400, 1000 माइनस 400 हो गया। तो ये निकल गया y जो था आपका, क्या निकल गया y, ये फूड पर डे था 30 रुपया एक दिन का, और ये क्या निकल, हॉस्टल चार्ज निकल। इसको लिख दीजिएगा कि हॉस्टल चार्ज, इसको हम नहीं लिख रहे, आप लिख दीजिएगा कि देयरफॉर फिक्स चार्ज हो गया कितना, फिक्स चार्ज हो गया आपका x रुपया, मतलब कि 400 रुपया, और फूड पर डे कितना है y रुपया, मतलब कि 30 रुपया। लिख लीजिएगा, इसी पे आंसर मिलेगा। ये बन गया। नेक्स्ट में चलते हैं आगे। देखिए जैसे लिखे हैं वैसे लिख दीजिएगा, फिक्स चार्ज 400 रुपया और कॉस्ट फूड पर डे 30 रुपया। देखिए 4 का जो सेकंड नंबर है, भिन्न वाला सवाल है, कोई भिन्न वाला। तो पहले लिखते लेट एनी फ्रैक्शन बी एक्स बटा वाई, कि माना कोई भिन्न एक्स बटा वाई, एक्स को नॉमिनेटर का, इसको डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटा हर। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे बनता है, कोई फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। 1/3 हो जाता है कब, जब a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। 1 is subtracted from the numerator, ये पूरा पहले छपैया मारिए। और कह रहा है कि एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं नॉमिनेटर में, ऊपर को नॉमिनेटर करते इसको डिनोमिनेटर करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नॉमिनेटर में एक घटा दिए, हो गया। यही तो कह रहा था
ये 1/3 हो जाता है जब नॉमिनेटर में एक घटा देते हैं। चलिए तो इसको पहले सॉल्व करिए, इतने को करना और कुछ नहीं करना है। तो 3 गुना x 3x हुआ, 3 गुना 1 3, 1 गुना y। अब क्या करेंगे, शॉर्टकट बनाना है तो इसी को फर्स्ट मान लीजिए। अगर आपको शॉर्टकट बनाना है ना तो इसी को फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिखिए अगेन कौन जाएगा लॉन्ग कट बनाने। फिर कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4। देखिए ये 1/4 हो गया, कब 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। पहले इसको छपैया मारिए, ये 1/4 हो जाता कब, जब कह रहा है व्हेन 8 इज एडेड टू द इट्स डिनोमिनेटर, जब 8 को उसका डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है। इसको डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, इसको अंश और हर में 8 को ऐड किया जाता है। ये 1/4 कब होता है, जब हर में यानी डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाता है। चलिए हो गया। और इसको सॉल्व करिए, क्या करेंगे बताइए, इसको यहां से इसको यहां से, तो क्या करेंगे 4 × x 4x हो गया। 1 से करेंगे तो पूरे ना छपैया होगा, 1 को कोई संख्या से मल्टीप्लाई करें वही संख्या आ जाएगा। और आपको बताया था ना शॉर्टकट बनाने के लिए, देखिए यहाँ शॉर्टकट इसीलिए इसको माने थे, जब y है ना उसके जगह ये वाला रख देंगे, जहाँ y था ना वो ये रख देंगे। देखिए y था उसके जगह रख देंगे 3x - 3 हुआ, हो गया ना आसान। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए जहाँ y था वहां पे इसको रख दिए। अब बताइए एक जाति वाला एक तरफ 4x प्लस में, इधर आके माइनस में, यहाँ -3 बचा प्लस 8 न बचा, तो 4 को 3 को घटाइए, 1 x बचा, 5 3 8, देखिए x का मान आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे, या देयरफॉर डायरेक्ट लिखेंगे y का मान कितना था बताइए, 3x - 3, 3x - 3 था, तो 3 × x का मान रख दीजिए 5, अब -3 तो 5 3 15 -3 कितना हो गया, 3 2 5 12। देखिए ये y का मान निकल गया और यहाँ x का मान निकल गया, दोनों खत्म हो गया। तो इसको निकालने से नहीं होगा, यहाँ लिखिएगा देयरफॉर, यहाँ लिखिएगा देयरफॉर फ्रैक्शन, यही निकालना है, यानी भिन्न, यानी ये भिन्न निकालना। भिन्न कितना था, x बटा y था ना, तो x का मान निकाले हम कितना 5 और y का मान कितना निकाले देखिए 12। ये हुआ इसका आंसर, ये खत्म। आगे चलते हैं। देखिए 4 का जो 3 नंबर सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है ये स्कोर वाला मार्क्स है। स्कोर में एक ही चीज होता है कि आप सही मार्क्स लाइएगा, आंसर आपका सही हुआ तो सही मार्क्स मिलेगा, गलत लाइएगा तो मार्क्स आपका कट जाएगा। तो वही वाला ये सवाल है। तो ये जो सवाल है स्कोर वाला मार्क्स है कि यस ने स्कोर किया 40 मार्क्स इन टेस्ट और 3 वर गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड 1 लॉसिंग मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो देखिए पहले हम मान लिए हैं कि माना कि मार्क्स फॉर राइट आंसर के लिए x मान लिए और मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर के लिए y, यानी सही उत्तर के लिए x और रॉन्ग आंसर के लिए y मान लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पहले इसको मान लीजिएगा है ना कि सही के लिए x और रॉन्ग के लिए y। अच्छा एक चीज बताइए, यस को 40 मार्क्स मिला, यस को कितना मिला 40 मार्क्स, यहाँ लिखे 4 यस के लिए, किसके लिए, YAS यस के लिए, यस के लिए यहाँ लिखेंगे हिंदी में यस के लिए। क्या बताइए, इसको 40 मार्क्स मिला, कितना मार्क्स 40 मार्क्स मिला, कब, जब गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर। उसको राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिला है, तो 3 मार्क्स मिला तो 1 का x, तो 3 को का 3x हो गया। 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर। तो जो लॉसिंग 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए मिलेगा तो माइनस ना होगा, एक y, एक ही को ना गलत हुआ, 1 मार्क्स मिला था उसको रॉन्ग आंसर के लिए तो 1 गुना y। 3 मार्क्स मिला था सही आंसर के लिए तो 3 को सही से कर दिए, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि हेड के बाद पढ़िए कि 4 मार्क्स बिन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर। अगर उसको 4 मार्क्स देता करेक्ट आंसर के लिए, यानी कि अगेन अगर उसको 4 मार्क्स देता करेक्ट आंसर के लिए तो 4x ना होगा, करेक्ट के लिए तो x लेते करेक्ट के लिए। और कह 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड, 2 मार्क्स काट लेता फॉर इनकरेक्ट के लिए, काट लेता 2 मार्क्स तो -2y दे दिए। 4 मार्क्स करेक्ट के लिए और ये इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स तो काटेगा ना, तो कह रहा है उसको कितना मिलता, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब उसको 50 मार्क्स मिलता। अगर उसको करेक्ट के लिए 4 नंबर देता और गलत के लिए 2 मार्क्स काटता तो उसको 50 मार्क्स मिलता। तो सही वाला में x मिला दिया, गलत वाला में y मिला दिया, 50 ही हो गया सेकंड। बस इसको बनाइए, यहां से क्या करेंगे, दोनों से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x - y, 2 2 जब 4 हुआ ना, 2 निकल लिया, y बचा यहाँ कितना बचा 50,
तो 2 से घुलटा दीजिए 50 को, 2 25 दूनी 50, तो 2x माइनस वाई डेट इक्वल टू देखिए 25 ना हो गया, इसको मान लेंगे सेकंड। क्या मान लेंगे? सेकंड। अब क्या करेंगे, अगर आपको शॉर्टकट बनाना है तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल के वहां रख देना, सबसे आसान रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको शॉर्टकट बनाना है, हालांकि ये भी शॉर्टकट है, ये दोनों को y को उड़ा देने से हुआ, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, ये y दोनों लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, उड़ा दीजिए। पहला में क्या था 3x माइनस वाई डेट इक्वल टू कितना था 40, और दूसरा कितना है कि 2x माइनस वाई डेट इक्वल टू कितना था 25। देखिए है ना, पहला में ये है, दूसरा में ये है। देखिए क्या करेंगे, ये माइनस में क्या होता है, माइनस कर रहे हैं ना, समीकरण 1 में 2 को घटाया, यहाँ लिखिएगा समीकरण हिंदी में समीकरण 1 में माइनस के 2 को, तो फर्स्ट वाला लिख दिया, दूसरा दे दिया। माइनस में साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखिए वैया वैया कट गया, तो 3 एक्स में 2 एक्स कट, 1 एक्स बचा। यहाँ 40 में 25 कटाएंगे, 10 में 5 5, 3 में 2 1, प्लस वाला बड़ा प्लस का चिन्ह, एक्स कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे FROM, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या था देखिए, फर्स्ट था 40, इसको ऐसा करके लिखे, पहले लिखे 3x माइनस वाई डेट इक्वल टू 40, तो जहां x रहेगा वहां 15 लिखेंगे, जहां x रहेगा 15 लिखेंगे, डेट इक्वल टू 40, 15 3 45 माइनस वाई डेट इक्वल टू 40। अब एक जाति वाला एक तरफ कर दिया, 45 है ना, ये माइनस है, ये प्लस 40 इधर आके हो जाएगा माइनस 40, ये माइनस वाई उधर जाके हो गया प्लस वाई। क्यों, एक जाति वाला एक तरफ किए हैं, इंग्लिश को एक तरफ, गॉडफादर एक तरफ। देखिए कि 45 इधर और प्लस 40 इधर आके माइनस 40, माइनस वाई उधर जाके प्लस, तो 45 माइनस 40 कितना हो गया 5 डेट इक्वल टू वाई। तो इसके बाद ये लिख दीजिएगा कि मार्क्स फॉर राइट आंसर x था, तो मार्क्स फॉर राइट आंसर x था, इसी को यहाँ फिर से लिखिएगा मार्क्स फॉर राइट आंसर, देयरफॉर ये लिखिएगा मार्क्स फॉर राइट आंसर। कितना राइट आंसर के लिए कितना था, राइट आंसर x था, x का 15, राइट आंसर के लिए राइट आंसर का 15 आया, 15 आया। और मार्क्स फॉर WRONG रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए कितना आ रहा 5, रॉन्ग के लिए 5 काट दे रहा है। ये आपका बन के रेडी है। और नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए 4 का 4 नंबर सवाल देखिए दिया हुआ है कि प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कह ए और बीच के दूरी, प्लेस A और B के बीच की दूरी है हाईवे में 100 किलोमीटर, ठीक है ना। तो देखिए यहीं से स्टार्टिंग से बनाने हुए चलते हैं। पहले ऐसा लिखिएगा, ए बी लिखिएगा, ए 2 कार, एक यहाँ से कार स्टार्ट होता है, एक यहाँ से कार स्टार्ट होता है ना। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो एक ए से स्टार्ट होता है, एक बी से स्टार्ट होता है। पहले लिखेंगे, माना ए से द कार स्टार्ट फ्रॉम ए, पहले लिख लेते हैं उसको, ठीक है ना। चलिए देखिए लिख लिए हैं कि ए से स्टार्ट होने वाले गाड़ी का चाल मान लिया x किलोमीटर, और बी से शुरू होने वाले कार की चाल y किलोमीटर। द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी y मान लिए, ठीक है। यानी ए से जो शुरू होता है x, बी से y। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है वन कार स्टार्ट कर इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सुनिए, जब सेम डायरेक्शन में रहेगा, यानी ए भी उधर ही जा रहा है, बी भी उधर ही जा रहा है, बीच में गैप रहेगा ना, तो माइनस लगेगा। सेम डायरेक्शन में माइनस, और एगो उधर जा रहा है, एगो इधर आ रहा है, तो दोनों जुटेगा ना जी, तब प्लस लगा। सेम डायरेक्शन में माइनस, और दोनों अपोजिट, एगो इधर से जा रहा है, एगो उधर से आ रहा है, दोनों मिल जाएगा ना, तो बीच में प्लस देंगे। समझ गए ना। कह कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है डिफरेंट स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर्स। जब दोनों, ये भी उधर ही जा रहा है, ये भी उधर ही जा रहा है, तो 5 घंटा में मिलता है। कब मिलता है, 5 आवर्स में। सुनिए, आपको बताते सेम डायरेक्शन में, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस, यानी कि इसका चाल था x और इसका चाल था y, माइनस होगा। तो ये चाल था ना, चाल बराबर होता था दूरी बटा समय। क्या होता चाल बराबर, ये चाल था, क्या था, चाल बराबर होता दूरी बटा समय। समझिए, ये चाल x y को तो हम चाल न मान, देखिए चाल स्पीड न माने थे, ये स्पीड न था, तो ये स्पीड है। स्पीड और क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। और स्पीड बराबर होता है, देखिए आपको पता होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो बताइए डिस्टेंस कितना था, ये जो चल रहा है डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। आपको दिक्कत लग रहा है तो यहाँ लिखिए कि डिस्टेंस बाय टाइम, और ये क्या था, स्पीड था। ये क्या था, ये क्या था आपका SPEED, स्पीड था, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्पीड था ये x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 5 घंटा, बोल रहा था ना 5 घंटा, 20 पंचे 100। तो बताइए x माइनस वाई बराबर 20 नहीं आ गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए, 20 पंचे 100 20 हुआ ना। फिर यहाँ लिखिए अगेन, ये तो समझ गया ना, चाल बराबर दूरी बटा समय,
फिर कह रहा है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स मैंने एक दूसरे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, दे मीट इन 1 आवर। तो अपोजिट में जा रहा है तो प्लस न लेंगे, देख एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो बीच में प्लस न मिल न जाएगा। तो ये चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी तो आपका 100 ही था, और कितना मिनट में मिलता है, 1 आवर में मिलता है, तो 1 आवर में, ठीक है ना, समझ गए ना। ये दूरी था 100 किलोमीटर, दूरी बटा चाल बताया था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस जब अपोजिट में जाता है तो प्लस होगा, और दूरी मेरा 100 और समय कितना लग रहा है, एक का कोई मतलब नहीं होता, तो 100 ही हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा, इसको मानिए सेकंड। अब बताइए दोनों को जोड़ने से वाई वाई नहीं कट जाएगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट में सेकंड को जोड़ रहे हैं। फर्स्ट क्या था बताइए, फर्स्ट था मेरा कि x माइनस वाई डेट इक्वल टू कितना था 20, और दूसरा क्या था कि x प्लस वाई डेट इक्वल टू 100 था ना। इसको ऐसे करेंगे, देखिए y y कट जाएगा, x में 2x बराबर कितना 120 हो गया, तो 2 से इसको काट दिए, 6 दूनी 12, तो x का मान मेरा कितना आ गया 60, x का मान मेरा कितना आ गया 60। देखिए y y कट गया, 2x हुआ 120 हुआ, 2 से काट दिए 60 हो गया x का मान 60। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, FROM फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या था, देखिए फर्स्ट था आपका कि x माइनस वाई डेट इक्वल टू यहाँ 20 था, जहाँ x को आप 60 रख देंगे, 60 रख देंगे, क्या करेंगे 60 प्लस में इधर आके माइनस में उधर, तो y न बच गया, तो 60 माइनस 20 कितना हो गया 40 डेट इक्वल टू y। देखिए तो ये निकालने के बाद लिख दीजिएगा द स्पीड ऑफ कार, ये लिखिएगा x, तो x लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम b, लास्ट में इसके नीचे लिखिएगा, है ना, कि स्पीड ऑफ पहले कार a x का वैल्यू 60, स्पीड ऑफ कार b y का वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर, कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। देखिए लास्ट क्वेश्चन है एरिया वाला सवाल, एक रेक्टेंगल है, लंबाई को मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं y, लेंथ को x और चौड़ाई को मान लीजिए y। ऐसे फिगर बना के लेंथ x लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा लेट, लेट मैंने माना, और ये लेट मैंने माना, हिंदी में लिखेंगे माना। अब क्वेश्चन पढ़े थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बताइए लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो इसका एरिया क्या होगा, आपको पता है ना, एरिया होता है L इंटू बी, L इंटू बी होता है, तो L है एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा x, चौड़ाई होगा y, तो कितना हो जाएगा x y, समझ रहे हैं ना। अगर लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो एरिया कितना होगा L इंटू बी यानी x y होगा, तो एरिया बराबर x y, समझे ना x y क्यों हुआ, लंबाई को x माने, चौड़ाई को y माने, तो एरिया क्या होगा x y, क्यों ऐसे एरिया होता है L इंटू बी, तो x इंटू y x y हुआ, ये समझाने के लिए था, समझ गए। लंबाई x, चौड़ाई y, तो एरिया हो गया ये। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस, एरिया रिड्यूस हो जाता 9, एरिया मेरा क्या था, एरिया जो है 9 रिड्यूस हो गया, तो 9 माइनस कर दिए। इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ में रिड्यूस हुआ 5 यूनिट, एंड द ब्रेथ यानी बी इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, इसमें 3 इंक्रीज किए। देखिए अब सबका वैल्यू, ए का वैल्यू था एक्स वाई माइनस 9, एल का वैल्यू कितना था एक्स माइनस 5, और वाई बी का वैल्यू कितना था वाई प्लस 3, समझ गया ना, सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, ये एक्स वाई माइनस 9 इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, प्लस है प्लस एक्स से कर रहे हैं, एक्स इंटू एक्स वाई, 3 गुना एक्स 3x, माइनस है माइनस 5 से करिए, 5 गुना वाई 5 वाई, प्लस गुना माइनस माइनस, देखिए माइनस गुना प्लस माइनस 5 दिया 15। अब देखिए ये एक्स वाई को उड़ा दीजिए, उड़ा दिए, यहाँ है ये देखिए माइनस 9 है, माइनस 15 इधर आके प्लस 15 होगा, उधर बच गया 3x माइनस 5y, ठीक है ना। तो 15 में 9 9 6 15 प्लस वाला बड़ा है 3x माइनस 5y, इसको मान लीजिए सेकेंड, यानी फर्स्ट मान लीजिए इसको। यहाँ लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे अगेन, AGAIN अगेन, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते 3 यूनिट, अब इफ वी इंक्रीज द लेंथ, अगर हम लेंथ को 3 इंक्रीज कर देते हैं, एंड द ब्रेथ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और जो ब्रेथ था उसका 2 यूनिट इंक्रीज ना बढ़ना, अगर हम लेंथ को 3 बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 2 बढ़ा देते हैं, तो कह रहा है द एरिया इंक्रीज 67 यूनिट, तो एरिया जो है इंक्रीज में बढ़ जाना, कितना बढ़ गया 67 यूनिट बढ़ गया, कितना बढ़ गया 67 यूनिट बढ़ गया। आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए,
तो लास्ट फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन का मतलब एक्स और वाई का ही वैल्यू निकालना है। पहले इसका वैल्यू रखिए। एल का वैल्यू कितना था एक्स, ये 3। बी का वैल्यू था वाई था ना, देखिए बी का वैल्यू वाई था। ए का वैल्यू तो एक्स वाई था, देखिए ए से होता एरिया प्लस 67। इतना आसान आप कभी सीखे नहीं होंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे, x इंटू वाई कितना हो गया एक्स वाई, एक्स से करें x इंटू वाई एक्स वाई प्लस है प्लस x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x, 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y प्लस 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 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, यहाँ एक्स वाई प्लस 67। समझ गया ना, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 जा 6। अब एक्स वाई को हवा पीने गया, इसको पानी पिलाइए, बहुत ही गर्मी है। क्या है, बहुत ही गर्मी है। ये देखिए ये दोनों कट गया ना जी, यहाँ बचा 2x प्लस 3y, इसको उतारिए तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस ये 6 पूछेगा कहाँ गया, उसको उस तरफ लेके चल जाते हैं। ये प्लस है ना, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये 67 है, माइनस 6 कर दे रहे, प्लस 6 उधर जाके माइनस 6, ये तो कट गया है। अब बताइए कि ये 2x प्लस 3y, 67 में 6 को घटाइए, 66 में 7 में 6 1 न हुआ, इसको मानिए सेकंड। देखिए आपका ये क्वेश्चन था फर्स्ट और ये है आपका सेकंड। क्या करेंगे दोनों को काटने के लिए, देखिए x को काट देते हैं, यहाँ 2x है, y को भी काट सकते हैं। देखिए खाली जोड़ने से हो जाएगा। देखिए y को इसलिए काटेंगे कहीं यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, ऑटोमेटिक कट जाएगा, घटाने का दरकार नहीं पड़ेगा। y को काट रहे हैं, देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो ये 3 को यहाँ से गुना करना होगा। क्या है, दोनों को पहले इक्वल करते हैं और 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि इक्वेशन 1 में कितना से मल्टीप्लाई किए 5 3 से, और प्लस सेकंड में कितना से मल्टीप्लाई किए 5 से। देखिए अगर y को काटना है तो 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा और 5 को वहां से मल्टीप्लाई करते 5 3 15, 5 3 15 होगा, और माइनस प्लस है ऑटोमेटिक कट जाएगा, इसलिए प्लस का साइन लिए, ठीक है। चलिए अब 3 से करिए इसको, यहाँ से 3 3 9x माइनस 3 5 15y डेट इक्वल टू छोटी है कितना हो गया 18। तो ये 3 से कर दिए, और वहां 5 से करिए, 5 दूनी 10x प्लस 5 3 15y डेट इक्वल टू 5 का 5 6 5 30 न हुआ। देखिए जोड़ने में क्या होता है कि झंझट नहीं है, इसमें घटाएंगे तब ना साइन चेंज करेंगे। यहाँ तो प्लस न कर रहे हैं, प्लस में डायरेक्ट कट गया, और 10 में 9 19 न होता है। जोड़िए 8 5 13 के 3 हाथ मारा 1 1 1 2 और यहाँ 3 19 से कटेगा 3 2 3 में 19 से करिए तो भाग एक बार में 19 9 9 3 12 2 में से 1 जाए 1 19 7 33 से कट गया 17 बार में। देखिए 19 से ये 17 बार में कट गया, 17 मतलब खतरा, 19 का पहाड़ा तो आपको पता ही नहीं होगा। देखिए x का वैल्यू आ गया मेरा, x का वैल्यू आ गया, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट FROM, फ्रॉम फर्स्ट क्या था, देखिए फ्रॉम फर्स्ट है आपका 3x माइनस 5y डेट इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y डेट इक्वल टू 6। क्या करेंगे, जहाँ x में 17 रखेंगे वहाँ क्या रखेंगे 17 माइनस 5y डेट इक्वल टू 6, ये तो 17 या 51, ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6, ये माइनस 5 उधर जाके 5y। नहीं समझे, चलिए मिटा देते हैं। 17 51 माइनस 5y डेट इक्वल टू 6, एक जाति वाला एक तरफ 51, ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब बताइए कि 51 में 6 को माइनस करेंगे तो 6 5 11 55 कितना हो गया, 11 में 6 6 5 11, यहाँ 4 न बचा जी, यहाँ मुझे कितना 5y 9 5 45, तो 9 इक्वल टू y। तो बताइए x का वैल्यू कितना निकल गया, देयरफॉर लिखेगा x बराबर 17 और y बराबर खतरा। यही आंसर हो गया, बस खत्म, लंबाई चौड़ी निकल गया। ये आपका फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, और जितना भी क्वेश्चन बताएं सारा का सारा VVI क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से एग्जाम में कम से कम 4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इस एक्सरसाइज से, सिर्फ इसी से के वाला आता है, क्रॉस आता है और ये वर्ड प्रॉब्लम आता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छा से बनाइए। बताए थे ना, ये जो एक्सरसाइज है क्रीम एक्सरसाइज है, और इससे आपका क्लियरिटी आता है आपका मैथ में। इसको अच्छा से बनाइए और लाइक शेयर करना भूलिएगा मत। जय हिंद।